हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल भर्ती के लिए टॉप 50 योजनाओं को करेंगे डिस्कस। ये प्रश्न जो है वो लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम विकास के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो भी ये प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एज अगर आप पेट परीक्षा देने वाले हैं या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर अन्य परीक्षाएं, तो ये जो पोर्शन होगा वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वजल धारा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो स्वजल धारा थी इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2002 में और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर किस वर्ष कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1997 में कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? देश के जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर कम है उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना। तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो थी ये 15 अगस्त 1997 से लागू है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, जिसको आप एमडीएम कहते थे कह लीजिए, क्योंकि इसका भी नाम अब बदल गया है। तो एमडीएम योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 से की गई थी। और याद रखिएगा कि एमडीएम यानी कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण मिशन। ये जो नाम बदला गया है ये 2021 में जाकर बदला गया है। अब मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण मिशन के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 से, याद रखना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस नाम से पुनर्गठित किया गया था? तो इसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह 1 अप्रैल 2012 से लागू है। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, 1 अप्रैल 2012 से इसी योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मई 1985 में। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि 2015 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर रख दिया गया पीएम आवास योजना। तो ये वही योजना है इंदिरा आवास योजना जो कि स्टार्ट हुई थी मई 1985 में। इसको 2015 से पीएम आवास योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी ये स्टार्ट हुई 25 दिसंबर सन 2000 से। तब जो है 25 दिसंबर आपको पता ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ही। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी ये स्टार्ट हुई थी सन 2000 में 25 दिसंबर के दिन। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 जनसंख्या, जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 500 जनसंख्या तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम से कम 250 की आबादी पर बस्तियों के लिए संपर्क सुविधा मुहैया कराना, ये इसका लक्ष्य था। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1972-73 में ही इसे स्टार्ट कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था? राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करके ग्रामीण लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना, ये त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य था। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, याद रखना। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना हुई 1986 में। इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था 1991 में। अब बात यहाँ पर हो रही है 1991 में, तो आपको याद होगा कि 1991 में ही राजीव गांधी की हत्या भी हुई थी श्री पेरुम्बदूर में, आपको याद होगा। और 21 मई का दिन था जिसे विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पेयजल आपूर्ति विभाग बना था अक्टूबर 1999 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पेयजल आपूर्ति विभाग बना था। कब? अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आयुष मिशन स्टार्ट किया गया था सितंबर 2014 में। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 में। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2005 से, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। जननी सुरक्षा योजना जो थी ये पूर्व में संचालित किस योजना के स्थान पर आई थी? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर आई थी जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 में। निर्मल भारत अभियान स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2012 में और इसका लक्ष्य क्या था? ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा बढ़ाना। निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ था।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम जो था वो कब स्टार्ट हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2009 से। और भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई? तो 16 दिसंबर 2005 से। इसका उद्देश्य क्या था? गाँव में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना। भारत निर्माण योजना में 6 घटक थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत निर्माण योजना में कितने घटक थे? तो 6 घटक थे। कौन कौन से थे? देखो यहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण जलापूर्ति और सिंचाई, ये 6 घटक थे भारत निर्माण योजना में। अब ये जो योजना थी ये कांग्रेस सरकार की थी। अब ये जो योजना है ये वर्तमान में अब बंद है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी? 2001 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 2000 से 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य था। स्टार्ट हुआ था 2005 में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब शुरू हुई? स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 से। तो ये एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? SC ST और महिलाओं को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 से लागू है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी, याद रखना इसको। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2001 से। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 से ही भारत में सामुदायिक विकास योजना लागू है। इसका मूल दर्शन क्या है? सहकारिता और स्वयं सहायता। उद्देश्य है ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास। छोटी सिंचाई परियोजना में शामिल की जाती हैं 2000 हेक्टेयर तक का जो संचयी क्षेत्रफल होगा उसे छोटी सिंचाई परियोजना में शामिल किया जाता है। संचयी क्षेत्रफल आप समझ रहे होंगे। मान लेते हैं कि एक कोई गांव है वहां पर, या कोई एक क्षेत्र है, तो वहां पर जितने भी किसान हैं उनके खेतों को जोड़ दिया जाए। अगर वो 2000 हेक्टेयर तक आता है तो वो छोटी सिंचाई योजना परियोजना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो इसमें क्या होगा कि 2000 से लेकर अगर 10,000 हेक्टेयर तक जमीन आ रही है तो उसे मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल किया जाएगा। जबकि अगर 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल आता है तो वो बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लघु सिंचाई परियोजना है, उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना है, उसके बाद बृहद सिंचाई परियोजना है। तो इसकी जो रेंज है वो आप समझ गए होंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 से। गाँव के समग्र विकास के लिए इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो जयंती होती है वो 11 अक्टूबर को होती है। तो उसी दिन 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, नरेगा जो है, ये पहले मनरेगा का नाम नरेगा ही हुआ करता था। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। और पहली बार इसे कहाँ से लागू किया गया था? तो अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश, वहीं से ये पहली बार लागू हुआ था। और देखो 2021-22 के बजट में मनरेगा के लिए कितना धन आवंटित किया गया, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में मनरेगा के लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए धन आवंटित किए गए थे। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय किया गया था मनरेगा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके पहले 2 योजनाएं और थीं, काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इनका विलय कर दिया गया था मनरेगा में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किया गया था 2009 में। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है और वर्तमान समय में 235 रुपये मजदूरी मिलती है प्रतिदिन के हिसाब से। अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर सन 2000 से। और अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुई थी? तो 25 दिसंबर सन 2000 से। और जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है ये कब से लागू है? जुलाई 2021 से। कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनका भरण पोषण और शिक्षा के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इस योजना का नाम है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी? मिशन शक्ति ये महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु है। तो ये मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया था बलरामपुर जिले से।
ग्राम उजाला योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को चुना गया है? तो वाराणसी से। ये अप्रैल की बात है, अप्रैल 2021। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब स्टार्ट हुई? 11 दिसंबर 2021। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, बलरामपुर से इसका उद्घाटन किया गया था। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 21 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट को मंजूरी मिल गई थी। तो यह आपको पता होगा कि यूपी के लिए जो स्पेशल और नई जनसंख्या नीति बनाई गई है वह वर्ष 2021 से लेकर 2030 तक के लिए है और इसे मंजूरी मिली थी 21 जुलाई 2021 में। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना स्टार्ट हुई है 22 अप्रैल 2022 से। इसको लॉन्च किया गया केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा BHU वाराणसी से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको UPSC की परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देना। सीमा दर्शन योजना स्टार्ट किया गया 10 अप्रैल 2022 में। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया। गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में इसे स्टार्ट किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 योजना जो है यह 7 फरवरी 2022 से लागू है। इसका जो उद्देश्य है वो है सघन टीकाकरण, जो गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं उनका सघन टीकाकरण करना। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य है, ये 7 फरवरी 2022 से लागू है। स्माइल योजना जो है ये 12 फरवरी 2022 से लागू है। नई दिल्ली में इसे स्टार्ट किया गया था पहली बार। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। स्माइल योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। लाइट हाउस परियोजना यानी कि LHP कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2021 से। अब एक बात याद रखना कि ये जो लाइट हाउस परियोजना है ये प्रकाश से नहीं बल्कि हल्के और मजबूत मकानों से संबंधित है और इसे 1 जनवरी 2021 से जो लागू किया गया है वो 6 राज्यों के 6 स्थानों पर लॉन्च किया गया है। तो कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सा ऐसा शहर है जो लाइट हाउस परियोजना में शामिल नहीं है? तो ये जो 6 यहाँ पर शहर दिए गए हैं तो अगर ये नाम उसमें नहीं है तो जो बाहरी नाम होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इनके नाम आप याद रख लीजिए। एक तो है आपका इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा है राजकोट गुजरात, तीसरा है चेन्नई कर्नाटक, चौथा है रांची झारखंड, पाँचवा है अगरतला त्रिपुरा का और छठा है लखनऊ उत्तर प्रदेश का शहर। और ये भी याद रखना कि 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं 6 राज्यों के 6 स्थानों पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन कब शुरू हुआ था? 25 अक्टूबर को इसे स्टार्ट किया गया वाराणसी में PM मोदी के द्वारा। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब से लागू है? तो 2 अक्टूबर 2014 से लागू है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब से लागू है? तो 8 अप्रैल 2015 से लागू है। प्रधानमंत्री अमृत मिशन, इसको AMRUT अमृत भी नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री अमृत मिशन 24 जून 2015 से लागू है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। तो इनकी लॉन्चिंग डेट ही पूछी जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इनको देख लीजिए आप। जैसे कि भारतमाला परियोजना को कब शुरू किया गया था? 31 जुलाई 2015 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 13 जनवरी 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको पता ही होगा, उज्ज्वला जो योजना है ये मुफ्त सिलेंडर के लिए होता है गरीबों के लिए, तो 1 मई 2016 से लागू है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 से लागू है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत मिशन कब शुरू किया गया? 23 सितंबर 2018 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया गया कब से? 12 मई 2020 से। PM स्वनिधि योजना को कब लागू किया गया? 1 जून 2022 को। और अमृत 2.0 शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 से। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये वीडियो 1-2 बार आप अगर आप और देख लेंगे तो सभी फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। और अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।